हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा प्रीवियस पार्ट का। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 ग्लोबल रैंकिंग, इंडिया रैंक्ड एट डैश पोजीशन प्रोवाइडिंग वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल एक्सेस टू 56 डेस्टिनेशन। अगर आप हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रीसेंट जो रैंकिंग है वो देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 75th रैंक पे अभी लाई करता है, जो वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल एक्सेस प्रोवाइड करता है 56 डेस्टिनेशन को। और वैसे ये न्यूज़ आपकी है जनवरी की, राइट। सो जनवरी में अगर हम बात करें, जनवरी मंथ में जो आपका रैंक था इंडिया का वो था 80th रैंक, ठीक है। बट जब भी आपका पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग आप एक बार इसे गो थ्रू कर लिया कीजिए, मतलब ये रैंकिंग्स को, ठीक है। क्योंकि ये पासपोर्ट की रैंकिंग जो है कभी बढ़ती घटती रहती है, ठीक है। सो जब भी आपका पेपर हो उससे 2-4 दिन पहले एटलीस्ट आप ये रैंकिंग ज़रूर देख लिया कीजिए। फाइन। अगर आपको लिंक नहीं मिलता इसका तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी कि आपको कहाँ से एग्जैक्ट रैंकिंग पता चल जाएगी। ओके। सो जनवरी की बात करें, 80th रैंक थी विद अ 55 वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल एक्सेस। वेयर एज अगर हम बात करें टॉप आपकी जो टॉप कंट्रीज हैं, ठीक है, वो जिनका आपका कह सकते हैं कि पावरफुल पासपोर्ट है, ठीक है। इसमें पहला नंबर आता है सिंगापुर का, जो काफ़ी टाइम से फर्स्ट पोजीशन पे आपका चल रहा है विद अ 192 एक्सेस, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है एक्सेस टू दी 192 कंट्रीज। फॉलोड बाय जापान सेकेंड नंबर पे, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर पे साउथ कोरिया भी आपका विद 187 एक्सेस, ठीक है। थर्ड पे स्वीडन एंड यूएई आता है विद अ 186 एक्सेस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हैंडलैंड पार्टनर्स की। इसके सीईओ कौन है? हैंडलैंड पार्टनर्स इस लिस्ट को, इस इंडेक्स को रिलीज करता है एंड इसके कारण सीईओ है डॉक्टर जूड स्टीफन। हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके में है और 1997 में से स्टैब्लिश आपका किया गया था, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं 75th पोजीशन इंडिया की थी, और इंडिया के साथ कौन कौन सी कंट्रीज 75th पोजीशन पे अभी लाई करती हैं। इट इज कोटे डिवोरा, गैबन, मेडागास्कर एंड मोरेशिनिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉटम 5 कंट्रीज की बात करें तो इसमें आपका पाकिस्तान, यमन, इराक, सीरिया एंड अफगानिस्तान आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज आपकी है इसरो का PSLV-C62 रॉकेट जो है, ये जो मिशन था बेसिकली ये फेल हो गया था, ठीक है। क्योंकि इसकी थर्ड स्टेज में कुछ खराबी आ गई थी जिसकी वजह से ये मिशन फेल हो गया था, ठीक है। इसका लॉन्च व्हीकल का आपका था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, विद अ 60 सेकेंड मिशन। इसकी हाइट थी 44.4 मीटर्स की एंड इसमें 4 स्टेज रॉकेट ये आपका था, ठीक है। पेलोड्स की बात करें तो इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स थी नेशनल वन, जिसका निकनेम है अनवेशा, ठीक है। इसे डेवलप किया था डीआरडीओ ने फॉर एडवांस सर्विलेंस एंड स्ट्रैटेजिक मॉनिटरिंग। सेकेंडरी इसमें 15 को पैसेंजर सैटेलाइट्स भी थी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल पार्टनर्स की यहाँ पे जो है 15 सैटेलाइट्स यहाँ पे इस मिशन में थी, ठीक है, जो फेल हो गया है। द रॉकेट वॉज ओरिजिनली एक्सपेक्टेड टू डिप्लॉय पेलोड इनटू अ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो इसका जो पेलोड है वो आपका डिप्लॉय किया जाना था, डिप्लॉय होना था सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में एट अप्रोक्सीमेटली 511 किलोमीटर एल्टीट्यूड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं और पेलोड्स की, ठीक है। की पेलोड्स जो इसमें थे, जैसे एनविशा जो था, इट इज अ हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फॉर सर्विलियंस। आईसेट इंडिया का फर्स्ट ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग डिमॉन्स्ट्रेटर था, विच इज डेवलप्ड बाय दी ऑर्बिट 8, ठीक है। नेक्स्ट आपका है केस्ट्रियल इनिशियल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, स्मॉल री एंट्री प्रोटोटाइप व्हीकल था, डेवलप्ड विद अ स्पेनिश स्टार्टअप। ध्रुव स्पेस सैटेलाइट्स यहाँ पे आपके थे थाइबूल 3, CGU सेट 1, D सेट 1 एंड लैकेट 1। टेक मी टू स्पेस MOI 1 ये भी यहाँ पे था, और अदर इंटरनेशनल पेलोड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, पीएम नरेंद्र मोदी का विजिट हुआ था गुजरात में इन मंथ ऑफ जनवरी एंड इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था ओमकार मंत्र चांटिंग में ड्यूरिंग दी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व एट दी सोमनाथ टेम्पल, ठीक है।
देन पीएम मोदी ने यहाँ पे लीड किया था शौर्य यात्रा को. देन ही ऑफर प्रेयर्स एंड फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू वीर हमीर जी गोहिल एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति यहाँ पे थी, स्टैचू जो थे उनको. ठीक है. पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर कच्छ एंड सौराष्ट्र रीजन विच वॉज हेल्ड एट दी मारवाड़ी यूनिवर्सिटी राजकोट. ठीक है. इसका मेन फोकस था बूस्ट करना इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री एंड रीजनल डेवलपमेंट को. टारगेट सेक्टर्स आपके थे इंजीनियरिंग, सेरेमिक, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक, फिशरीज, पेट्रोकेमिकल्स, ग्रीन एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, ये सारे इनके टारगेट सेक्टर थे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट की गई थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 14 ग्रीन फील्ड स्मार्ट गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ई स्टेट्स. ठीक है. इनॉग्रेशन ऑफ योर गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मेडिकल डिवाइस पार्क इन राजकोट एंड फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 13 ग्रीन स्मार्ट GIDC ई स्टेट्स अक्रॉस 7 डिस्ट्रिक्ट. अमरेली, कच्छ, भावनगर, मोराबी, ये सारे इसमें डिस्ट्रिक्ट्स आपके थे जिनमें ये इनॉग्रेट किए गए थे. सॉरी, फाउंडेशन स्टोन जिनका रखा गया था, कवरिंग 3540 एकर्स. ठीक है. देन पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था फाइनल स्ट्रेच ऑफ फेज 2 ऑफ अहमदाबाद टू गांधीनगर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट. ठीक है. देन ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 एज अ पार्ट ऑफ उत्तरायण सेलिब्रेशन. और यहाँ पे चीफ गेस्ट थे जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्स. ठीक है. यहाँ पे 135 इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स हमें देखने को मिले थे फ्रॉम द 50 कंट्रीज, 65 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द 13 इंडियन स्टेट्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, Galgotias University inaugurated the IIT Mandi Catalyst Satellite Center at its campus. Where is the Galgotias University located? So recently Galgotia University और IIT मंडी ने मिलके एक आपका कैटलिस्ट सैटेलाइट सेंटर जो है इनॉग्रेट किया है गैलगोटियास यूनिवर्सिटी में, जो लोकेटेड है आपका ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में. ठीक है. ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में. नाउ जो ये सेंटर है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विद IIT मंडी एंड योर गैलगोटिया यूनिवर्सिटी. इसका मेन एम है सपोर्ट करना अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को, प्रमोट करना इनोवेटिव इन डीप टेक, bridge the gap between research and real world application, and it will work on innovation and incubation hub. तो ये तो सिंपली समझ आ रहा है, राइट. अब यहाँ पे ये सपोर्ट करेगा स्टार्टअप एंड स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर को. जॉइंट प्रोग्राम्स यहाँ पे कराए जाएंगे विद अ मेंटोरशिप, इन्वेस्टर एक्सेस एंड मार्केट लिंकेजेस यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे. इनको ये बेसिकली सपोर्ट करेगा एंड टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन एंड एक्सेलरेशन को ये सपोर्ट करेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज गैलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इस इवेंट में 2 MOU साइन किए थे विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर झारखंड एंड झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची के साथ. ठीक है. इसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहेगा? जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव्स यहाँ पे होंगे. ठीक है. फैकल्टी एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम यहाँ पे चलाए जाएंगे, को क्रिएशन ऑफ डीप टेक स्टार्टअप्स, एक्सेस टू एडवांस लेबोरेटरीज एंड शेयर्ड इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स. ठीक है. तो ये मेन पर्पस है इस MOU को साइन करने का. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने साइन किया है एक MOU विद विच कंपनी टू स्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट फुल स्टैक सोवरन AI पार्क, सोवरन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क. तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने ये अग्रीमेंट साइन किया है सर्वम AI के साथ और ये स्टैब्लिश करेंगे इस AI पार्क को, सोवरन AI पार्क को चेन्नई तमिलनाडु में. ठीक है. कहाँ पे ये होगा? आपका चेन्नई तमिलनाडु में. ठीक है. नाउ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसके लिए है अराउंड 10,000 करोड़ की. इट इज प्रोजेक्टेड टू जनरेट ओवर 1000 हाई स्किल्ड डीप टेक जॉब्स. तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रहेगी. ठीक है. इसके अलावा सोवरन AI पार्क जो है ये डेवलप किया जाएगा एज अ डेडिकेटेड AI डिस्ट्रिक्ट एंड इट विल फीचर हाई परफॉर्मेंस AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योर डेटा फ्रेमवर्क्स को, एडवांस रिसर्च एंड मॉडल ट्रेनिंग लैब्स, इनोवेशन क्लस्टर किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए एंड एंटरप्राइजेस के लिए. ठीक है. नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्किलिंग इनिशिएटिव लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग in partnership with Office of Principal Scientific Advisor and Netflix Fund for Creative Equity. तो एक स्किलिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इन पार्टनरशिप विद ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड नेटफ्लिक्स फंड फॉर क्रिएटिव इक्विटी के लिए. और इसका नाम आपका है इंस्पायरिंग इनोवेटर्स नए भारत की नई पहचान. इंस्पायरिंग इनोवेटर्स नए भारत की नई पहचान इज द नेम ऑफ दिस स्किलिंग इनिशिएटिव. एंड ये जो इनिशिएटिव है इट इज इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विद द ग्राफिटी स्टूडियो
एंड ये कनेक्ट करेगा इंडिया के इनोवेशन एंड क्रिएटिव इकोसिस्टम को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसके कुछ फीचर हैं, जैसे यहाँ पे 8 शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म्स जो है वो आपकी क्रिएट की जाएंगी बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम द 8 यूनिवर्सिटी अक्रॉस इंडिया। एंड हर एक फिल्म्स जो है वो हाईलाइट करेगी द वर्क ऑफ 8 इंडियन स्टार्टअप्स आइडेंटिफाइड बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर फॉर देयर सोशल इम्पैक्ट इनोवेशन। ठीक है, साथ में ही ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप यहाँ पे की जाएगी। इंडिया के अलग अलग रीजन से 26 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें बोला गया है 50% विमेंस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। इसके अलावा स्टूडेंट जो है इनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यहाँ पे कराया जाएगा, मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। साथ में ही यहाँ पे वॉइस ओवर्स आपके जो है प्रोड्यूस किए जाएंगे थ्रू दी वॉइस बॉक्स नेटफ्लिक्स लेड स्केलिंग इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद योर NFDC नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनहांसिंग कोलैबोरेशन इन द डेयरी सेक्टर। तो ICAR ने ये कोलैबोरेशन किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, किस चीज के लिए, एनहांस करने के लिए कोलैबोरेशन डेयरी सेक्टर में। एंड इट वाज साइंड बाय दी राघवेंद्र भट्ट जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है ICAR के एनिमल साइंस में। ठीक है, एंड S रघुपति एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो आपके हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। ओके, नेक्स्ट न्यूज आती है आपकी द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की जो है यूनिवर्सिटी है, इन्होंने प्लान किया है ये एस्टैब्लिश करेंगे इनका नया कैंपस इंडिया में। और कहाँ पे ये कैंपस आपका जो है लोकेटेड होगा, ये लोकेटेड होगा आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, सो अगस्त 2026 में ये आपका ऑपरेशनल होगा। साथ में ही यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकास्टर, ये दोनों जो यूनिवर्सिटी हैं आपकी इंग्लैंड की हैं, और ये आपकी ये भी कैंपस जो है सेटअप करेंगे बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स जो है, ठीक है, इनिशियल फेज में ये प्रोवाइड करेगी, जो इंडिया का कैंपस होगा इसमें प्रोवाइड किया जाएगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कॉमर्स, मीडिया, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस के लिए, अलॉन्ग विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है एंड फाउंडेशन स्टोन रखा है आपके मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वर्थ ओवर ₹629 करोड़ अंडर दी मनसा म्यूनिसिपैलिटी गुजरात। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं, कुछ का फाउंडेशन स्टोन रखा है, तो वो देखते हैं एक एक करके। सो यहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के लिए स्टेट ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है इसको बेसिकली यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया था विद अ कॉस्ट ऑफ 267 करोड़। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलप करना रीजन इनटू अ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स हब विद प्रिपरेशन एम्ड एट होस्टिंग दी 2036 ओलंपिक गेम्स। ठीक है, ये मेन एम लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मनसा अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम जो है वो इनॉग्रेट किया गया था, न्यू फायर स्टेशन लॉन्च किया गया था, एनहांसिंग अर्बन सिविक सर्विसेज। ठीक है, अब प्रोजेक्ट जिनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है इट इज फार्मा अकेडमी फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस। ठीक है, ये अहमदाबाद में आपका जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है और इसका विजन है पार्ट ऑफ अ विकसित भारत 2047। ठीक है, इट विल मार्क 25 ईयर ऑफ इंडियन फार्मा अलायंस। एंड फंडिंग की बात करें तो IPA कंपनीज जो हैं इन्होंने एलोकेट किया है $50 मिलियन। ठीक है, इसके अलावा BSL-4 बायो कॉन्टामिनेट फैसिलिटी, इसे भी यहाँ पे इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। इसका कॉस्ट है 362 करोड़ का, साइज इसका है आपका 11,000 स्क्वायर मीटर में। राइट, लोकेशन क्या है इसकी, गांधीनगर में ये आपका रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अब बात करें यहाँ पे क्या बोला है, इंडिया का सेकेंड BSL-4 लेबोरेटरी आपका रहेगा आफ्टर NIV पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, इट इज योर फर्स्ट हाई लेवल लैब जो सेटअप की जाएगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट विल इनेबल रिसर्च ऑन हाईली इन्फेक्शियस एंड लीथल पैथोजेंस अंडर टॉप बायोसेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हेरिटेज रीडेवलपमेंट आपका जो है किया जाएगा, प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिक मलव लेक का इन मनसा। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनहांस करना एनवायरमेंटल एंड रिक्रिएशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अनाउंसमेंट कुछ किए गए हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू 11 स्टोरी सिविल हॉस्पिटल इन दी मनसा। देन फ्यूचर प्लान है एस्टैब्लिश करेंगे मेडिकल कॉलेज विद अ कैंपस ऑफ कैंपस विद इन द कैंपस ऑफ SD आर्ट्स एंड BR कॉमर्स कॉलेज। ठीक है, इसके अलावा रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपके थे, मनसा पिलवाई हाईवे जिसका कॉस्ट है 110 करोड़ का, एंड बलवा
गोचारी रोड, जिसका कॉस्ट है आपका 100 करोड़ का। ठीक है, ये अनाउंसमेंट किया गया था। Now next question है, Union Minister Dr. S. Jaishankar unveiled the logo, theme and official website of India's BRICS Chairship 2026. What is the theme of India's BRICS Chairship 2026? So हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने लोगो, थीम एंड ऑफिशियल वेबसाइट आपकी अनवील की थी ब्रिक्स चेयरमैनशिप की। आप सभी को पता है इंडिया के पास अभी ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये हमारी चलेगी। और इसका थीम आपका बताया गया है बिल्डिंग फॉर रेसिलेंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब चेयरमैनशिप पीरियड अभी हमने डिस्कस किया 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपका चलेगा। लोगो की बात करें, यहाँ पे आप लोगो देख सकते हो, कमल जैसा बनाया हुआ है और बीच में ये आपका जैसे नमस्ते करते हैं ना हाथ जोड़ के, तो वो चीज यहाँ पे दर्शाई गई है। ठीक है, नाउ लोगो इज इंस्पायर्ड बाय द लोटस फ्लावर एंड इट इज डिजाइन बाय द सुदीप सुभाष गांधी। तो इनका नाम पूछा जा सकता है, ये याद कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट brics2026.gov.in है। एंड 4 प्रायोरिटीज यहाँ पे बताई गई हैं, रेसिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, 3 पिलर यहाँ पे है हमारी चेयरमैनशिप के हैं, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। ठीक है, साथ में ही ब्रिक्स मेंबर पूछे जाते हैं। तो ब्रिक्स मेंबर कौन कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया ने अभी कंफर्मेशन नहीं दी है ज्वाइन करने की। ठीक है, देन आपका यूएई इसका पार्ट है। ठीक है, इसने बोला था सऊदी अरेबिया ने कि ये ज्वाइन करेगा, बट इन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं यहाँ पे किया है। ठीक है, नाउ पार्टनर कंट्रीज के बारे में पूछा जा सकता है। तो बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, ये सारे आपके पार्टनर कंट्रीज रहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, नीति आयोग ने अभी रिसेंटली रिलीज किया था एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है एक्सपोर्ट रेडीनेस एंड परफॉर्मेंस का ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज। राइट, अब यहाँ पे लार्ज स्टेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें टॉप किया है महाराष्ट्र ने विद अ स्कोर ऑफ 68.01, फॉलोड बाय तमिलनाडु 64.41, गुजरात 64.02, उत्तर प्रदेश 62.09, आंध्र प्रदेश 60.65। ओके, नेक्स्ट आता है स्मॉल स्टेट्स एंड यूटीज में। तो इसमें आपका टॉप किया है उत्तराखंड ने विद 52.07 स्कोर, जम्मू एंड कश्मीर 51.08, नागालैंड 46.42, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव 46.24 एंड गोवा है आपका 44.60 पे। ठीक है, इसके भी 4 आपके यहाँ पे पिलर्स हैं। पिलर 1 एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विद 20% वेटेज, पिलर 2 है बिजनेस इकोसिस्टम 40% वेटेज जिसका है, पिलर 3 है पॉलिसी एंड गवर्नेंस 20% वेटेज एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 20% वेटेज। राइट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका, एज पर द 4th एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024 व्हिच स्टेट इमर्ज एज अ टॉप रैंक्ड इन अ लार्ज स्टेट। लार्ज स्टेट में टॉप किसने किया था? महाराष्ट्र ने। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिजिटल इंडिया भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया डिवीजन, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू एनहांस मल्टीलिंगुअल डिजिटल गवर्नेंस। तो रिसेंटली भाषणी डिवीजन जो है इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ फॉर एनहांसिंग मल्टीलिंगुअल डिजिटल गवर्नेंस। और ये अग्रीमेंट आपका फॉर्मलाइज हुआ था फॉर्मलाइज किया गया था ड्यूरिंग द रीजनल AI रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 जो आपकी भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द 92nd इंडियन टू अर्न चेस ग्रैंड मास्टर टाइटल इन जनवरी 2026। सो इन मंथ ऑफ जनवरी 92nd ग्रैंड मास्टर इंडिया के बने हैं आर्यन वर्षने। क्या नाम है इनका? आर्यन वर्षने जो है 92nd चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। एंड ये टाइटल इन्हें मिला था, इन्हें दिया गया था आफ्टर विनिंग दी 16th एंड्रेनिक मार्ग्रेयन मेमोरियल टाइटल जो आपका अर्मेनिया में हुआ था। ठीक है, एंड इट वाज गिवन बाय द FIDE जिसके करंट प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच, हेडक्वार्टर है ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में, और इसे 1924 में एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर पार्ट ऑफ अ विकीमीडिया फाउंडेशन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर AI ट्रेनिंग कंटेंट एक्सेस। सो रिसेंटली आपका
विकीमीडिया फाउंडेशन जो बेसिकली पेरेंट कंपनी है विकिपीडिया की, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी पार्टनरशिप की है फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड पेड एक्सेस टू विकिपीडिया कंटेंट फॉर द एआई ट्रेनिंग, राइट। सो कौन कौन सी कंपनीज है जिनके साथ ये पार्टनरशिप हुई है? सो पहला नाम आता है आपका अमेजोन का, फॉलोड बाय मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, मिस्ट्रियल एआई एंड परप्लेक्सिटी, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामल फाइनेंस लिमिटेड हैज सिक्योर्ड $350 million in multilateral funding from which among the following organization? तो पिरामल फाइनेंस ने रिसेंटली 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग अभी सिक्योर की है $350 million की, ठीक है। एंड ये आपकी फंडिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं? एक तो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड बैंक, एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने इसको फंडिंग दी है पिरामल फाइनेंस लिमिटेड को, और इसमें से $200 million जो है इट इज गिवन बाय द IFC एंड $150 million इज गिवन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, और लोन टेन्योर ये आपका बताया गया है 5 साल का है, ठीक है। और पिरामल फाइनेंस लिमिटेड जो है ये इस फंडिंग को यूज करेगा फॉर एक्सपांडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, स्केल अप करने के लिए MSME क्रेडिट को, सपोर्ट करने के लिए विमेन लेड एंटरप्राइजेस, इंक्रीज करने के लिए लेंडिंग टू दी विमेन बोरोवर्स, एंड टू फोकस ऑन Tier 2, Tier 3 सेमी अर्बन एंड रूरल मार्केट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड इजराइल ने साइन किया है जॉइंट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू डीपन बायलैटरल कॉर्पोरेशन इन विच सेक्टर? सो इंडिया और इजराइल ने जॉइंट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया है किसके लिए? फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर के लिए। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और ये जो डिक्लेरेशन था ये साइन किया गया था ड्यूरिंग दी हाई लेवल इंडियन विजिट टू इजराइल। सो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव रंजन सिंह जी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, इनका विजिट हुआ था इजराइल में, और इन्होंने इस विजिट के दौरान ये अग्रीमेंट साइन किया था। इन्होंने बेसिकली अटेंड किया था सेकेंड ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026, और इस दौरान ये जॉइंट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन साइन किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज की। तो हमारा 14 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं आर्म फोर्सेस वेटरन डे, ठीक है। इसका 10th एडिशन इस बार 2026 में हमने ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट आता है नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को, और नेशनल स्टार्टअप डे 2026 में हमने जो है स्टार्टअप इंडिया के 10 साल कंप्लीट किए हैं। इसे इम्प्लीमेंट किसने किया था? स्टार्टअप इंडिया को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड इसकी शुरुआत 2016 में आपकी की गई थी, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया की। नाउ ड्यूरिंग दिस इवेंट DPIIT ने अनवील किए हैं रिजल्ट ऑफ अ 5th एडिशन ऑफ नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स एंड SRF 5.0 अवार्ड्स, जिसकी लिस्ट आप यहाँ पे पूरी देख सकते हो। जैसे अगर हम बात करें नेशनल स्टार्टअप अवार्ड की, तो स्टार्टअप नेम है अरिति, और इसको अग्री इनोवेशन अवार्ड दिया गया है, ठीक है। देन फर्स्टलेज इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसे एस्पायर अवार्ड मिला है। बेस्ट ड्यूटेक स्टार्टअप अवार्ड ट्राइनो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को मिला है फ्रॉम द महाराष्ट्र। ऐसे ही आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हो, बूटस्ट्रैप अवार्ड, सर्कुलर इकोनॉमी इनोवेटर अवार्ड, कम्युनिटी डेवलपमेंट क्रिस्टल, क्रिएटिव इंडस्ट्री डिस्ट्रप्ट, ये सारे कैटेगरी अवार्ड यहाँ पे दिए गए हैं स्टार्टअप्स को, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क SRF रिजल्ट्स। तो इसमें कैटेगरी ए में गुजरात बेस्ट परफॉर्मर रहा है, कैटेगरी बी में अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, ठीक है। टॉप परफॉर्मर की बात करें तो कैटेगरी ए में कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु, यूपी आपका शामिल है। कैटेगरी बी में आपका बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं हिमाचल प्रदेश। लीडर्स कैटेगरी में कैटेगरी ए जो है इसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना एंड राजस्थान रहा है। एंड कैटेगरी बी में मणिपुर, मेघालय एंड नागालैंड। वहीं पे एस्पायरिंग लीडर्स में कैटेगरी 1 में असम, बिहार, जम्मू कश्मीर एंड उड़ीसा का नाम है। कैटेगरी बी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा आते हैं आपके। इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में कैटेगरी ए में आते हैं छत्तीसगढ़, एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। देन कैटेगरी बी में है चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। ये कैटेगरी बी में आते हैं इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
एंड अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।